सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। इस वीडियो में हम केवल प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और आप लोग ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक में इन प्रश्नों के उत्तरों को खोज करके और आप स्वयं भी लिख सकते हैं। चलिए, आपने पाठ अच्छे से पढ़ ही लिया है, प्रश्न आपसे पूरे बन जाएंगे। दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर आपको लिखना है, केवल एक पद में ही उत्तर देना है। यहाँ पर जो प्रश्न में कहा है वही आपको करना है। क्या कह रहे हैं? महाभारतस्य प्रणयनम केन कृतम, मतलब महाभारत की रचना किसने की। प्रणयन क्या होता है? रचना। महाभारत की रचना किसने की? तो आपको उत्तर में क्या लिखना है? भगवता वेद व्यासेन। उत्तर क्या होगा इसका? भगवता वेद व्यासेन। और मैं यहाँ व्यास कर लें, व्यासेन, ऐसा भगवता वेद व्यासेन। आप लोग ये लिखते चलें, एक एक प्रश्न का उत्तर भी आप लोग लिखते चलें। दूसरा प्रश्न क्या है? जलम बिना ना संभवम। और आप लोगों की जो पुस्तक है मैं उस पुस्तक में भी आपको बता दूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग वहाँ से लिख लें। जलम बिना किम ना संभवम, मतलब जल के बिना क्या संभव नहीं है? तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। उत्तर क्या होगा? जीवनम। जलम बिना जीवनम ना संभवम, केवल इतना उत्तर लिखना है आपको, जीवनम। आगे दिया है खगोल शास्त्रम कस्मिन् क्षेत्रे प्रसिद्धम। जो खगोल शास्त्र है वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये बताना है आपको। जो तीसरे नंबर वाला दिया है इस प्रश्न का उत्तर, तो ये काल गणना के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। खगोल शास्त्र जो है ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? काल गणना। एक बार और अच्छे से लिख के आपको बता देता हूँ, काल गणना के क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है। तो इतना ही रहेगा इसका सही उत्तर, काल गणना क्षेत्रे। गणना के साथ में क्षेत्रे भी शब्द आपको जोड़ना है। आगे दिया है घ नंबर वाला, राज प्रसादादीनाम निर्माणे कस्य उपयोगः भवति स्म। मतलब जो राजप्रासाद हैं, राजमहल हैं, इनके निर्माण में किसका उपयोग होता था? तो अयस का उपयोग होता था, मतलब लोहे का उपयोग होता था ना। लोहे को संस्कृत में क्या बोलते थे? अयस, अयशः। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर एक शब्द में जो उत्तर देने थे ये कंप्लीट हो गए। अब है एक वाक्य में, आपको एक वाक्य में उत्तर देना है इसका। शिष्यान कथम परीक्षेत। क्या कह रहे हैं कि शिष्यों की परीक्षा कैसे लेनी चाहिए? तो शिष्यों के अंदर क्या देखना चाहिए? आपने पढ़ा था इसके पहले। उत्तर क्या रहेगा? शिष्यान, देखिए आगे वाला जो दिया हुआ है ये जैसा का तैसा रहेगा। शिष्यान, उत्तर बता रहा हूँ, शील गुणादिभिः परीक्षेत। क्या लिखना है? शील गुणा, मैं बोल रहा हूँ वही आप लोग लिख भी सकते हैं, गुणादिभिः, और ये लास्ट में ये लिख देना है परीक्षेत। शिष्यान शील गुणादिभिः परीक्षेत, मतलब शिष्य के शील गुण आदि की परीक्षा लेनी चाहिए, ये रहेगा सही। आगे ख नंबर वाला दिया है, आभरण स्वरूपेण कयोः उपयोगिता महाभारते वर्णिता। क्या कह रहे हैं? आभरण मतलब आभूषण। तो आभूषण के रूप में महाभारत में किसकी उपयोगिता वर्णित है ये बताना है। तो मैं आपको पाठ्य पुस्तक में ही बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है आभरण रूपेण, आपका जो प्रश्न था ना, आभरण रूपेण कयोः उपयोगिता वर्तते, तो आपको कहाँ से लिखना है? पहले तो उत्तर में लिखना है आभरण रूपेण, फिर लिखना है सुवर्ण रजतयोः, ये सुवर्ण रजतयोः उपयोगिता महाभारते वर्णिता। इतना आपको उत्तर लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे प्रश्न दिया है, जनाः सुगंध द्रव्याणाम निर्माणार्थम कस्य उपयोगः कुर्वन्ति स्म। मतलब जो लोग हैं वो सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए किसका उपयोग करते थे? सुगंधित द्रव्यों के निर्माण के लिए किसका उपयोग करते थे लोग, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर भी अपन लोग खोज लेते हैं। हाँ, यहाँ पर मिल गया इसका उत्तर, जनाः सुगंधित द्रव्याणाम निर्माणार्थम पुष्पाणाम तैलस्य
उपयोगः कुर्वन्ति, इसमें ये लिखा देखें नानाविध, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है, यहाँ जनाः कर लेना है, जनाः सुगंध द्रव्याणाम निर्माणार्थम पुष्पाणाम तैलस्य, यहाँ पर उपयोगः है च उपयोगः जनाः कुर्वन्ति, इसमें ये आपको लिख देना है, इतना उत्तर रहेगा आपका ये। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे प्रश्न में दिया हुआ है वेद व्यासेन महाभारतस्य प्रणयनम किमर्थम कृतम, मतलब जो वेद व्यास जी हैं, वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किस लिए की। वेद व्यास ने महाभारत की रचना किस लिए की, तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना या फिर ये कहें प्रणयन किस लिए किया था, संसार की भलाई के लिए किया था। उत्तर क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा आपको लिखना है बिल्कुल सेम, वेद व्यासेन महाभारतस्य प्रणयनम। अब यहाँ पर ये किमर्थम कृतम नहीं लिखना है, क्या लिखना है, लोकोपकाराय, एक शब्द वहाँ पर था मैं यहाँ लिख देता हूँ, लोकोपकाराय, इतना लिखना है, लोकोपकाराय, इसकी जगह पर किमर्थम की जगह लोकोपकाराय करना है और ये आपका उत्तर पूरा हो गया, कृतम हो जाएगा लास्ट में। आगे गा वाला दिया हुआ है महाभारतम कस्याः परिचायक ग्रंथः, कस्याः परिचायक ग्रंथः, मतलब जो महाभारत है वो परिचय कराने वाला ग्रंथ है, किसका परिचय कराने वाला ग्रंथ है ये बताना है। तो जो महाभारत है ये वैदिक संस्कृति का परिचय कराने वाला है। क्या रहेगा उत्तर में, क्या लिखेंगे, महाभारतम जैसा का तैसा रहेगा, कस्याः की जगह पर आएगा भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति है, इतना शब्द आएगा, पूरा आपको लिख के बता देता हूँ, ये लिखना है आपको उत्तर में, भारतीय सनातन ना है ये, सनातन वैदिक, भारतीय सनातन वैदिक संस्कृतेः, संस्कृतेः परिचायकः ग्रंथः, परिचायक ग्रंथः ये लास्ट में रहेगा। तो इतना आप लोगों को अपने उत्तर में यहाँ पर लिख देना है, भारतीय सनातन वैदिक संस्कृतेः परिचायक ग्रंथः, मतलब कि भारतीय जो महाभारत है ये भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति का परिचय कराने वाला ग्रंथ है, ये रहेगा सही। आगे चलते हैं, दिया हुआ है तीसरे नंबर पर अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। मानवस्य स्वभावः कः, मानव का स्वभाव कैसा है ये बताना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको उत्तर, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसा है, वैसा का वैसा आपको पाठ में से लिख लेना है। उत्तर में हमें क्या लिखना है, तो ये लिखना है जैसा प्रश्न था वैसा ही उत्तर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। मानवस्य स्वभावोऽयमस्ति यत् सः लज्जया स्वकीयं नश्वरम् अपि शरीरं वस्त्रेण आच्छादितुम् इच्छति। क्या कह रहे हैं कि मानव का स्वभाव यह होता है कि वह लज्जा के कारण अपने नश्वर शरीर को वस्त्र से ढकना चाहता है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक ये पूरा लिखना है, ये रहेगा आपका उत्तर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है रसायन शास्त्र विषये व्यासदेवः किं कथयति, मतलब रसायन शास्त्र के विषय में व्यासदेव क्या कहते हैं। तो ये भी मैं आपको वहीं पर बता देता हूँ कहाँ से आपको लिखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल से आसान है कि रसायन शास्त्र के विषय में व्यासदेव क्या कहते हैं। तो आप लोगों को पहले तो उत्तर जो प्रश्न है वो उतारना है कहाँ तक, रसायन शास्त्र विषये व्यासदेवः कथयति यत्, इतना करना है, यत् लिख करके कथयति यत्, और ये श्लोक उतार देना है पूरा यहाँ से और यहाँ तक। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अगले दिया हुआ है भौतिक शास्त्रे अतीब प्रसिद्ध कः विचारः, भौतिक शास्त्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध विचार क्या है ये बताना है आपको। भौतिक शास्त्र में अति प्रसिद्ध विचार क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल आसान था, यहाँ पर मिल गया है हमें। भौतिक शास्त्र के विषय में वस्तूनाम अन्य सापेक्ष चलनम इत्येषः विचारः भौतिक शास्त्रे अतीव प्रसिद्धः, यहाँ तक लिखना है आप लोगों को। ये आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ तो ये थे अपने प्रश्नोत्तर जो कि यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब है यथा योग्यम योजयत। आपको इनको जोड़ना है, जो सही जोड़ियाँ हैं इनको मिलाना है, योजन करना है इनका। चलते हैं मिलाते हैं। क्षेत्र दिया है, क्षेत्र का किस में मिलेगा? कृषि में, खेत कृषि। विप्लम दिया है, विप्लम का क्या होगा? सेकंड, समय से संबंधित है ना। वैद्यक शास्त्र दिया है, वैद्यक शास्त्र क्या है? आरोग्य के लिए है, वैद्य वाले काम। आगे घ नंबर वाला वेद व्यास दिया है, इसका रहेगा महाभारत, इसके रचयिता हैं। एक बचा गणना काल, तो ये खगोल शास्त्रम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए अपने योजन। अगले 5वें प्रश्न पर चलते हैं, जहाँ पर शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। मतलब कि शुद्ध वाक्यों के सामने तो आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य हैं अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। पहला दिया हुआ है बहुभारते सर्षप तैलस्य बहुशः उल्लेखो वर्तते। मतलब कि महाभारत में जो सरसों का तेल है इसका भी बहुशः उल्लेखो वर्तते, मतलब बहुत सारी जगह उल्लेख हुआ है। तो क्या है, आम या ना? हाँ, ये सही रहेगा, तो यहाँ पर आम कर देंगे। आगे राजरोगाणाम समनाय पंच सप्तति विधा चिकित्सा करणीया। तो क्या पंच सप्तति विधा था? तो ये तो गलत हो जाएगा, द्विसप्तति था। और आप लोग एक बार देखते भी चलें कितने प्रकार के रोगों को नाश करने के लिए चिकित्सा की जाती थी। आगे महाभारतम लक्षैक पद्यात्मकम महाकाव्यम अस्ति। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि जो महाभारत है इसमें 1,00,000 पद्य हैं। कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं, तो ये सही हो जाएगा। यत् महाभारते अस्ति तदन्यत्र नास्ति। तो यत् महाभारते अस्ति तदन्यत्र नास्ति, जो महाभारत में है वह अन्यत्र नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक करके यहाँ पर लिख दिया है, गलत है ये। वस्तूनाम अन्य सापेक्षम चलनम भौतिक शास्त्रस्य सिद्धांतः। बिल्कुल ठीक है, वस्तु का अन्य सापेक्ष चलन, ये अपन ने पहले ही पढ़ा था, तो ये ठीक रहेगा, आम। आगे प्रश्न है अधोलिखित शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनंच लिखत। क्या कह रहे हैं? नीचे दिए गए शब्दों के मूल शब्द लिखना है, विभक्ति लिखना है और वचन लिखना है। दिया हुआ है पहला शब्द लज्जा शब्द है, तो लज्जा शब्द का मूल शब्द तो लज्जा होगा, विभक्ति तृतीया होगी और एक वचन होगा। दूसरा अयस शब्द दिया है, अयस शब्द में षष्ठी विभक्ति है। विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है। और तृतीया, हाँ विभक्ति देखें कौन सी है, तृतीया नहीं है, अयसः शब्द है, षष्ठी विभक्ति है। शब्द में लिख देता हूँ, अयस शब्द है, अयस शब्द है। ये आप लोग जो विसर्ग हैं ये हटा देंगे तो ये अयस बनेगा, यहाँ पर हलंत बस लगा दें और अयस शब्द हो जाएगा, विभक्ति षष्ठी हो जाएगी, वचन एक हो जाएगा। कुलानाम में कुल शब्द है, शब्द क्या है? कुल रहेगा, षष्ठी विभक्ति रहेगी, इसका बहुवचन कुलानाम दिया है तो ये बहुवचन रहेगा। वस्त्रेण दिया है, वस्त्रेण में तृतीया विभक्ति है, वस्त्र शब्द है केवल, और यहाँ पर वचन कौन सा हो जाएगा? वस्त्रेण एक वचन है। आगे दिया है पुष्पाणाम, तो पुष्पाणाम में पुष्प शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। आगे तैलस्य दिया हुआ है, ध्यान से, तैलस्य शब्द है, तैलस्य शब्द दिया हुआ है। तेल जो है, तेल मुख्य शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। समन शब्द है, शमनाय दिया है, समन शब्द इसका मुख्य शब्द है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है ये। तो इस प्रकार से ये रहेंगे। आगे चलते हैं। अधोलिखित शब्दानाम धातुम लकारम वचनम च लिखत। देखिए इसके धातु लिखना है, लकार लिखना है और वचन लिखना है। सबसे पहले कथयति शब्द दिया है, तो कथयति शब्द में कथ धातु है, लट लकार है और एक वचन। इसी प्रकार से विद्यते दिया है, विद धातु होगी, इसमें लट लकार रहेगा और लट लकार के बाद में एक वचन होगा। इसी प्रकार से वर्तते दिया है, तो वर्तते में वृत्त धातु है, कौन सी? ये वाली वृत्त धातु, और लकार कौन सा होगा? तो लट लकार यहाँ पर भी है और एक वचन रहेगा। उल्लिखति है, उल्लिखति में उत उपसर्ग पूर्वक लिख धातु से, धातु कौन सी रहेगी? लिख धातु से, और लट लकार में बनता है, लट लकार का एक वचन है ये।
आगे परीक्षते दिया है, परीक्षेत दिया है। परीक्षेत में परि उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु से, यहाँ लिख के मैं आपको बता देता हूँ, परि प्लस इक्ष होगा और विधिलिंग लकार होगा। लकार कौन सा होगा? विधिलिंग होगा, एक वचन रहेगा। तो इस प्रकार से आगे अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। यहाँ पर संधि विच्छेद करना है और फिर संधि का नाम भी लिखना है। अत्रैव दिया हुआ है, अत्र प्लस एव कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। विषयो अयम, विषयो अयम इसका विच्छेद होगा, विषयो लिखेंगे। विषयो प्लस अयम होगा। संधि कौन सी होगी? पूर्व रूप संधि होगी, पूर्व रूप संधि रहेगी। आगे दूसरे नंबर पर दिया है इत्येषः, इत्येषः इति प्लस एषः बनेगा। कैसा लिखेंगे अपन इसको? इति प्लस एषः रहेगा और यण संधि रहेगी यहाँ पर। आगे त्वत्र शब्द दिया हुआ है, त्वत्र, तो क्या रहेगा? तू प्लस अत्र होगा, तू प्लस अत्र त्वत्र होगा। यहाँ पर भी यण संधि होगी। एतदर्थम दिया हुआ है, एतदर्थम में एतत् होगा प्लस अर्थम होगा, एतत् प्लस अर्थम एतदर्थम होगा। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। आगे सदोत्थाय दिया हुआ है शब्द, तो सद प्लस उत्थाय क्या होगा? सद प्लस उत्थाय, सदोत्थाय होगा। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी? तो गुण संधि होगी, ये रहेगा। ठीक, आगे इसी प्रकार से देख लेते हैं। अधोलिखित शब्दानाम पर्यायवाची शब्दान लिखत। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। जलम दिया है तो जल का वारी है एक पर्यायवाची। वेद व्यास दिया है, वेद व्यास का कृष्ण द्वैपायन व्यास है पर्यायवाची शब्द। काल दिया है, काल का समय है। इसके बाद में सुवर्ण है, सुवर्ण का कनक भी बोलते हैं, कंचन भी बोलते हैं सुवर्ण को। मनुष्य है, मनुष्य को नर बोलते हैं, मानव बोलते हैं, मानवः करेंगे, छोटा वाला लिख के बता देता हूं मैं, मानवः ऐसा लिखना है, मानवः। ठीक, तो ये हो जाएंगे पर्यायवाची शब्द। आगे अधोलिखित अव्ययानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। देखिए नीचे जो अव्यय शब्द दिए हुए हैं, नीचे लिखे अव्ययों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य में प्रयोग करना है, एक वाक्य बनाना है। जो ये यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं ये अव्यय हैं पूरे के पूरे ये, तो इनके वाक्य बनाना है अपन को। कैसा बनाएंगे? अपि शब्द है तो अहम अपि तत्र गच्छामि, अहम अपि तत्र गच्छामि इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपि का। जैसे यहाँ पर अत्र का बनाया, अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ पर हूँ। इसी प्रकार से अहम अपि तत्र गच्छामि, ऐसा भी कुछ भी बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य हैं। इदानीम अहम इदम करिष्यामि, ऐसा कि आज मैं ये करूँगा, ऐसा बना सकते हैं। विना के योग में बनाना है, श्रम बिना न जीवनम, एक ये हो जाएगा। यथा, तो यथा के योग में बहुत सारे वाक्य बनते हैं। यथा मानवः वृद्धि भवति तथा तस्य सम्मानो भवति, ऐसा कर सकते हैं। एव दिया है तो त्वया एव इदम कार्यम कृतम, तो इस प्रकार से बहुत सारे एव के भी अपन बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं देख करके। तो ये एव के वाक्य हो जाएंगे। आगे दिया हुआ है योग्यता विस्तार। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास विषये निबंधो लिखत। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के बारे में निबंध लिखना है। महाभारते कति पर्वाणि सन्ति, महाभारत में कितने पर्व हैं? तेषाम नामानि लिखत, उनके नाम लिखना है। आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे कांड हैं, 18 कांड न कहें पर्व हैं। 18 पर्वों के नाम लिखना है। आदि पर्व, वन पर्व, इस प्रकार से बहुत सारे 18 पर्व हैं। मुझे तो पूरे याद है नाम, तो आप लोग इस प्रकार से इनके पर्व याद कर लें और उनमें ये भी वर्णन याद रखें कि क्या क्या उसमें वर्णन किया गया है। चलिए, तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आगे पुनः आप लोग और भी बहुत सारा अभ्यास करें और वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के कुछ वीडियो डले हुए हैं वो आप लोग देखें, आपकी 10वीं की संस्कृत के हैं। और हाँ, थोड़ा सा आपको बोरिंग फील हो सकता है क्योंकि वो वीडियो बहुत पुराने हैं और अभी ये नए
लेटेस्ट अभी 2021 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस टाइम पर वैसी सुविधाएं भी नहीं थी और हम लोग यूट्यूब पर नए नए थे, तो रिकॉर्डिंग करने का और पढ़ाने का वो तरीका अलग होता है, तो वो उस टाइप से था और ये बहुत अच्छा है। तो अब जितने भी कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकूँ, जिससे आप लोग और अच्छा कुछ पढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।